अपना टाइम पास के लिए नहीं किया है, कोर्ट में एफिडेविट फाइल करने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या कर सकते हो? नहीं सर, हम लोग को मालूम है भैया, हम लोग को मालूम है, अच्छा से मालूम है हम लोग को। इनको एक बुजुर्ग आदमी को यही खड़ा होकर धमकी देता, क्या बात बोला? कोई नहीं गया छुट्टी में, कोई नहीं किया छुट्टी में। तो बोलो उनको। देखिए नहीं ऐसा नहीं बोलो। यहाँ में इतना आदमी का बीच में धमकी देता, कॉपी चल सकता है। हम लोग को खुदान करके बुलाओ ना, बुलाओ के हम लोग का यार। अभी हम लोग क्या शासा है, जनाब कर लीजिए आप। बस प्रधान जी से बहुत बात किया ना, तहसीलदार बाबू इसको धमकी देता फट से। फिर ऑफिस में आप लोग क्या करेगा? ऑफिस में प्रधान जी नहीं रहेगा, पुलिस डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, ऑफिस रहेगा तो पब्लिक क्या करेगा? ऐसा सलूक करेगा आप लोग, ऐसा ही सलूक करेगा पब्लिक से, ऐसा सलूक करते आया है आप लोग। वहाँ में चले तो बात क्या करें? एक ही बात है भाई, नेट नहीं है, काम नेट नहीं है, बस। वो हर दिन भर फोन लेके बात करते रहे। सीधा बात, नेट नहीं है, नेट नहीं है, नेट नहीं है। यहाँ किसका काम नहीं हो बताइए, आप लोग एरिया वाला का बताइए। किसका हुआ बताइए? काम में आपका पसंद किया था, याद है? सक्सेसफुल गए आप एनरोलमेंट के लिए आए ना? एनरोलमेंट के लिए क्या खिलाया? 2023 के 1 by 1 एग्रीमेंट हुआ, उसका ये भी हुआ। मेरे को चेवर हम आके 1 महीना हो यार, चेवर में चेवर कैसे आ गया? 2 बार आया, हम यहाँ था ही नहीं, हम पहला बार यहाँ आए। वो आप लोग ऐसे ही बोलेगा, आप लोग काशी ऑफिस के बारे में नहीं मालूम, हम लोग यहीं पैदा वाले सीधे जाने से बोलता है कोई बात सुनने आप जाके चार में बैठिए, इस लोगों का बात क्या सुनेगा? आप जाके चार में बैठिए, वोट नोटिंग हो गया, नहीं सुनता। तहसीलदार को बुलाइए, सपोर्ट करना उसको इंटीमेशन दिया ना, 18 दिन पहले आप लोग एप्लीकेशन दिया। कम से कम यहाँ पे आके उनको अपना एक कमिटमेंट करने के लिए, क्योंकि इनका जो डिमांड है बहुत लॉन्ग पेंडिंग है, उसी के सिलसिला में धरना रखा हुआ है। तो जो भी है ऑफिसर, हेड ऑफ ऑफिस है, कृपया वो उनको अपना बुला के यहाँ पे इनको आश्वासन दे कि कब तक ये काम हो जाएगा और कब तक सॉल्व होगा, ताकि ये धरना को हम यहाँ से जल्दी करके सिचुएशन को नॉर्मल करें, ताकि जो भी लोगों का परेशानी उसका भी समाधान हो जाए और हमारा जो पंचायत का डिमांड है उसको भी करने का एक समय निर्धारित करें, ताकि इनका डिमांड को हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। तो मैं फिर पुनः जो है, जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और BSNL से है और ये सारे डिपार्टमेंट है, APWD है, ये कृपया यहाँ के ऑफिसर आए, यहाँ पे आके इनको आश्वासन दे। और हमारा ब्लॉक के तरफ से कुछ डिमांड्स है, जिसमें प्रधान जी ने रखा था कि हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना में 73 लोगों का सैंक्शन था, जिसमें 10 लोगों को अभी तक सैंक्शन हुआ, बाकी 63 लोगों को नहीं मिला है। ये ऑलरेडी हम जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में DC मायावंदर को भेज चुके हैं। फंड जो है मिनिस्ट्री से अलॉटमेंट नहीं होने के कारण जो है अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ, इसके पीछे हम लग रहे हैं अभी भी। तो इसको भी हम जल्दी से जल्दी कराने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा तो जिस दिन से ये टारगेट दिया तब से हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो है फंड का एक इशू है, जो वो जल्दी अगर आता है तो विदिन 1 मंथ का अंदर भी हम लोग इसको कुछ जल्दी से जल्दी सैंक्शन देने का कोशिश करेंगे। और दूसरा जो मनरेगा का जो 2 इशू था, तो ऑलरेडी 3 वर्क हमारा यहाँ पे लक्ष्मीपुर के लिए, लक्ष्मीपुर में जो है ऑलरेडी सैंक्शन है, एक सैंक्शन है जिसका है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड चैनल कम्युनिटी फ्रॉम मोहन राजवंशी हाउस टू खाड़ी नाला लक्ष्मीपुर वार्ड नंबर 4। इसमें हमारा ऑलरेडी अभी 2,23,000 का एस्टिमेट का जो अप्रूव्ड है, इसको इमीडिएट स्टार्ट करेंगे। और 2 वर्क जो है हम ऑलरेडी DC के पास भेज चुके हैं अप्रूवल के लिए। इसमें भी कुछ फंड का जो है ऑलरेडी मिनिस्ट्री से रिलीज नहीं हुआ, इसी वजह से 2 वर्क जो, जिसमें एक सीमेंट कॉन्क्रीट रोड अनंता हल्दा टू निरंजन मिस्त्री वार्ड नंबर 1 मिलन ग्राम का है, और एक मिट्टी मोरम रोड निरंजन मजुमदार हाउस टू सागरिका मंडल हाउस सुखरंजन हाउस लक्ष्मीपुर वार्ड नंबर 1। तो ये दोनों का एस्टिमेट हमारा तरफ से बन के कम्प्लीट हो गया है। जल्दी से जल्दी जब फंड आएगा तो हमको, क्योंकि अभी रेनी सीजन भी खत्म हो गया, इमीडिएट हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा आश्वासन है, इसको हम लोग जल्दी से जल्दी ये नवंबर एंड या दिसंबर 15 के अंदर इसको कोशिश करेंगे, नवंबर एंड तक। तो ये हमारा तरफ का डिमांड आपको जल्दी से जल्दी हम आपको पूरा कर देंगे। और रहा जो लाइन डिपार्टमेंट है, एज ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में सभी द्वारा जो है यहाँ पे उपस्थित जो लाइन डिपार्टमेंट के स्टाफ ऑफिसर जो है अपने अपने ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करें और कृपया जल्दी से जल्दी आकर यहाँ पे लोगों का समाधान करें, ताकि हमारा जो ट्रैफिक डिस्टर्ब है इसको भी हम जो रिवोक करके
नॉर्मलाइज किया जा सकता है और लोगों को आश्वासन दे कि उनका डिमांड भी जल्दी जल्दी पूरा करें। थैंक यू, धन्यवाद। रोजगार है, ये 100 दिन का काम का जो सिस्टम है, ये एक साल में 100 दिन काम देना है, उसके बारे में आप क्या दे? कई सालों से हम लोग देखा है 100 दिन का काम गांव में होता ही नहीं, सब बेरोजगार है। ऐसा क्या है आपका बाइलो में 100 दिन का काम का जो बाइलो है, वो बाइलो देके आप फॉलो कीजिए, वो बाइलो का बात कीजिए। आप उस तरह बोलने से आप एस्टिमेट बनता है कब काम देंगे कोई ठिकाना नहीं है। साल में यहाँ पे कई लोगों का 1 महीने भी काम हुआ नहीं है, जबकि 100 दिन का काम का बाइलो ऐसा नहीं है। साल में 100 दिन का काम हर एक किसान को हो, गाँव में जो काम करता हो उसमें देना है। इसका बारे में तो बात बोलिए। हाँ, तो आपका अच्छा बात है कि एक्चुअली अभी जो भी वर्क है, जो बात आपका सही है कि जिसका जॉब कार्ड होल्डर है उसको जो है साल में 100 दिन का जो है वो रोजगार मिलना है। लेकिन इसके हिसाब से हमारा ग्राम पंचायत से जितना वर्क जो अप्रूव होता है उसके हिसाब से ही हमको देखना पड़ेगा कि क्योंकि अगर कम वर्क आपका अप्रूव होता है तो हम अपना एस्टिमेट वो हिसाब से बनाएंगे, तो वो हिसाब से हमको मैंडेज जनरेट होगा। अगर मान लीजिए हमारा पास फंड भी एक लिमिटेड होता है, पूरा आता नहीं, क्योंकि जब हमारा ग्राम सभा में बहुत सारा वर्क आ जाता है तो लिमिटेड हो जाता है, सभी यहाँ पे 15 पंचायतों में काम करना पड़ता है। तो अगर ग्राम पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आप अप्रूव करके देते हैं तो हम वो हिसाब से एस्टिमेट बना के काम करवा सकते हैं, ताकि हमारा भी कोशिश है कि 100 दिन का रोजगार सबको दे। जिसका जॉब कार्ड बन गया है तो उनको 100 दिन देने का कोशिश हम करते हैं। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे कितना लोगों का हुआ है 100 दिन ऐसा हुआ है? नहीं, कोई नहीं। 1200 मैंडेज जनरेट हुआ अब तक का 1200 मैंडेज जनरेट कितना हाउस होल्ड को मिला है? 35 को कितना तक को मिला है? 35 में 1200 मैंडेज जनरेट हुआ और 5,79,000 पेमेंट हुआ है। तो और कितना मैंडेज हम लोग इसको देते 100 दिन पूरा कर सके? एक भी नहीं। तो इसके लिए ठीक है, हम अभी कोशिश ज़्यादा करते हैं, इसका एस्टिमेट हम बना लेते हैं कितने लोगों को जो कितना डेज वर्क मिला है उसको 100 दिन करने का कोशिश पूरा करेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूँ। ठीक है, তোমার কি প্রবলেম যেরকম কাজে যত ছটা বাচ্চা যদি কোনো সাইডে আসে তখন তার জন্য ব্যবস্থা করা যায়। এখন একটা দুটো বাচ্চা আসে তার জন্য করে না, সেইটা তো আপনি সারেন, কিন্তু এরপরে আপনি 100 দিনের কাজ দিতে পারতেছেন না। এখন এই অবধি যে 6 বা 7 মাস, কি করে কাজ 6-7 মাসে আমরা 1200 ম্যান্ডেট জেনারেট করেছি আর 5,80,000 টাকার মতন আমরা পেমেন্ট করেছি। ঠিক আছে, তারপরে এই যে তিনটে এস্টিমেট, একটা হচ্ছে 500 প্রধানমন্ত্রী স্কিমে না 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 ঘরে ঘরে ঘর প্লাস একটা ওই মিলনগ্রামে একটা কাজ ছিল না, তো ড্রাই সিজন হয়ে গেছে এই বছর হচ্ছে। আর এরপরে যে তিনটে কাজ আছে এর মধ্যে 1,500 ম্যান্ডেজের কাজ আছে। এই যে তিনটে কাজ, একটা কাজ একদম অ্যাপ্রুভ, যদি চাই আমরা কালকেও শুরু করতে পারি, কিন্তু বর্ষা একটু জল টল কাদা আছে। এখন সিজন মৌসুমও আমাদের দেখতে হবে, কাদার মধ্যে তো করা যাবে না নাগার কাজ, এটা তো এখন টাইম আসছে ডিসেম্বর দিয়ে আমরা করবো। আর এই দুটো যে ডিসি অফিসে আমরা 7/10/2024 পাঠানো হয়েছে, এর প্রসেস চলতে আছে। আর এটার কালকে আমি আপডেট নিয়েছি, ফাইল একদম জাস্ট অ্যাকাউন্ট অফিসার তারপর ডিসি টেবিলে মানে ফাইল প্রসেসে আছে, ই ফাইলিং হয় সেই জায়গায়। ঠিক আছে, এই 2,500 টাকা যদি হয়ে যায় তাই অনেক ম্যান্ডেজ যারা কাজ করতে আসে সবার প্রায় 100 দিনে হয়ে যাবে। আরও কাজ আসতে থাকে, আর প্রধানের কাজ তো ওয়ার্ড মেম্বার প্রধানের কাছে আরও যদি কাজ আসে আমরা সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে দেবো, এস্টিমেট বানাতে আমার সময় হয়ে গেছে। मेरा डायरेक्शन यही था कि हमारा जो एरिया है, जो फॉरेस्ट का वहाँ पे ऑफिस है, उसको फेंसिंग कर लीजिए, उसके चारों तरफ से फेंसिंग कर लीजिए। दूसरी बात, आप फूल का चारा लगाने का बोल रहे हैं तो वो हम लोग नहीं करते, फॉरेस्ट स्पीशीज हम लगाते हैं, फूल पेड़ तो हम लोग नहीं लगाते। क्या है सर? नहीं, तो वो हम लोगों ने नहीं किया होगा, अगर आप देख किया है वो मुझे नहीं पता। फूल चारा लगाने का काम हम लोगों का नहीं है। आपका बीट ऑफिसर को बुलाइए, मालूम हो जाएगा। बोला है वो एक बार हम चेक कर लेगा, लेकिन जैसा कि हम बोला फूल पेड़ हम लोग सर नहीं एक बात लगाते। है, ये आदमी जो है ना झूठ बोलता नहीं कभी, जब भी झूठ बोलता नहीं सर फॉरेस्ट से फूल पेड़ काटते हैं, लड़ने वाला हम है। काट के दिए सर। नहीं, फूल पेड़ नहीं है, हम लोग बायो फेंसिंग करते हैं। बायो फेंसिंग मतलब आप समझते होंगे जैसा जमा सर देखिए, हम जब उधर आपको डिपो बना उस फेंसिंग करने के लिए बोला था। हमारा जो ऑफिस का एरिया है उसको फेंसिंग करने के ठीक है, लिए बोला। कल हम जाएगा। फूल पेड़ हम लोगों ने नहीं लगाया है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं चेक करूँगा। ठीक है, चेक करके वो निकाल दीजिए, हमारा रिक्वेस्ट है। नहीं होने से दोबारा ये सिचुएशन हमारे पब्लिक आएगा। ठीक सर रेंजर साहब से मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग जो पेड़ गाड़ते हैं, पर्यावरण रक्षा करते हैं, आप एनवायरनमेंट रक्षा करते हैं, तो एक पेड़ लगाने के लिए आप लोग कितना बाली काटते हैं, आप बताइए।
हम लोग बल्ली नहीं काटते हम लोग नॉर्मली फेंसिंग वगैरह बाम्बू वगैरह यूज करके करते हैं। नहीं सारा सर 40,000 पेड़ लगाने के लिए 2 लाख बल्ली काटा गया आपका ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा। वो अभी गुड़ा नाला बोलता है हमारे राधानगर का लास्ट, वो आपका पश्चिम सागर रेंज में आते हैं। तो आप लोगों का क्या परमिशन नहीं मांगता, खाली पब्लिक को मांगता क्या? देखिए जैसा कि इन्होंने बताया है कि मुझे डिवीजन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, मेरा आए हुए अभी 2 महीना ही हुआ है। तो अभी आप जो बोल रहे हैं मुझे नहीं पता इसके बारे में, उसके कितना ऑथेंटिकेट आप जो बात करें कितना ऑथेंटिकेट है या नहीं है उसके बारे में भी आइडिया नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा हम लोग नहीं करते। और एक बात सर, ये जो मगन नाली से आपका मधुपुर तक रास्ता का 2 साइड से जितना पेड़ लगाया है, ये पेड़ थोड़ा आप इंक्वायरी करिए कितना पेड़ लगाया और आपका स्टॉक में कितना वो लिखा है वो थोड़ा चेक करिए। और एक बात है कि आपका जो सीतानगर रेंज में जो 5 नंबर वार्ड है, सीतानगर 5 नंबर वार्ड, तो उसमें आपका जो बीट ऑफिसर है उनको तो देखना चाहिए, जंगल का रक्षा करना चाहिए। तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ पेड़ में छिलका निकाल के रखा है कि वो पेड़ मर जाए। तो इसका बारे में तो आपको जो बीट ऑफिसर देखभाल करना है ना सर, वो नहीं हो रहा है सर। नहीं, हम हमारी तरफ से ज़रूर कोशिश करेंगे। जब देखिए अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, जब ऐसा कुछ हुआ है तो आप इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी पास कर सकते हैं। सिर्फ मीडिया का माइक लेके पूछना ज़रूरी नहीं है। जब आपको ये खबर मिली है तो उस वक्त आप हमें दे सकते हैं, हम उसी वक्त एक्शन ले सकते हैं। कुछ हो गया चला गया उसके बाद पूछने का, वैसे आप पूछ सकते हैं ठीक है, लेकिन तब भी अगर उसी वक्त हमें न्यूज़ मिल जाता तो उस वक्त हम लोग एक्शन ले सकते थे। अभी आपने बोला ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं पता नहीं बोलूँगा, वो मेरा कमजोरी होगा, लेकिन मैं अपने बीट ऑफिसर को डायरेक्शन दूंगा कि वो भी अंतिम में सर एक क्वेश्चन का पूछना चाहूँगा कि जो काफ़ी गांव में एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन करके हम निकल जाएंगे। ज़्यादा देर इंटरव्यू के तो ये जाम ही रहेगा, लोग ऑफिसर नहीं एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन सर। अभी जो रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें लेबर सेलेक्ट किया आप लोगों ने, तो इसमें से देखिए एक सवाल उठ के आ रही है, जो आदमी काम कर रहा है कोई और नाम से काम कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर इसमें सच्चाई है, अगर उसको कोई भी दुर्घटना हो गया, मर जाएंगे आदमी, कुछ भी हो सकता, तो नाम जो है मर गया कोई और, तो कहीं ना कहीं ऐसे आइडेंटिफिकेशन छुपा के काम किया जा रहा है। इसमें क्या सच्चाई है सर, आप क्या बोलते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, हम लोग ऐसा काम नहीं करते। ठीक है, मैं क्रिस्टीना जो आती है वो ट्रेंड सोनोलॉजिस्ट है, वो क्वालिफाइड सोनोलॉजिस्ट है, वो सिर्फ ANC मदर्स का अल्ट्रासाउंड करने के लिए ट्रेंड है। तो वो बाकी अल्ट्रासाउंड आपका किडनी का पत्थर, आपका गॉल ब्लैडर का पत्थर, आपका लीवर का कोई इश्यू, वो करने के लिए वो क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए वो नहीं करती है। अब जो क्वालिफाइड नहीं है वो करके आपको अगर जो सही रिपोर्ट नहीं दे सकता वो करना गलत है। तो महीने में एक बार मैडम आती है, महीने में एक बार आती है, 2 दिन के लिए आती है। वो सारे जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनका अल्ट्रासाउंड करके जाती है, हर महीने आती है। तो बाकी जो क्वालिफाइड सोनोलॉजिस्ट यहाँ पे एक भी नहीं है, तो इसलिए आपको बाकी इश्यूज के लिए अभी प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसमें आपको और तीसरा जो आप इशू बताया कि पोर्ट ब्लेयर में सर्जरीज के बाद में जो होता है, वो आई थिंक ये मेरा जवाब देने का नहीं है इसमें कुछ भी। ये आपको अप्रोप्रिएट जगह में ऊंचा लेवल में ये बात को उठाना चाहिए। वहाँ में सर्जरीज में आपको बाहर से लेटर दिया तो उसका जवाब हम आपको नहीं दे पाएंगे। सही जवाब हम कुछ बोलेंगे तो वो सही नहीं है, ठीक है? उसका जवाब, उसका सवाल आप अप्रोप्रिएट जगह में करेंगे तो उसका जवाब जरूर मिलेगा। बाकी जो अल्ट्रासाउंड है उसके लिए कोई क्वालिफाइड सोनोलॉजिस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं होता है। सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज का अल्ट्रासाउंड ही यहाँ पे होता है, वो महीने में एक बार 2 दिन के लिए आते हैं, सबका करके जाते हैं। ANMs अपना एरियाज में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो सारे प्रेग्नेंट लेडीज उस 2 दिन में आके जिनका भी जरूरत होता है वो अल्ट्रासाउंड करके जाते हैं। ठीक है सर, हमारा एक रिक्वेस्ट है। हाँ सर, एक बात पूछना चाहूँगा, मेडिकल में जो कि 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया मेडिकल में एक लिफ्ट बनाया था। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग फील्ड्स में स्पेशलिस्ट का रिक्रूटमेंट हो रहा है। अगर उसमें हो जाता है तो प्रोबेबली यहाँ पे भी कुछ स्पेशलिस्ट आएंगे, तो कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर ऐसे भी देखिए, हमारा डिगलीपुर में 15 काम करो पेमेंट लो, उनसे हमारा पर्सनल भी एक रिलेशन था, क्योंकि हम लोग पूजा करते थे, हर टाइम आते थे वहाँ पे, दुर्गा पूजा करते थे, देखते थे उनका कास्ट का बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। आप ऊपर का जो जहाँ पे CMO मैडम बैठता उसका बगल में जाइए बाथरूम में, सर आप भी जाइए, देखिए क्या परिस्थिति है,
डिगलीपुर में इतना पॉपुलेशन एक गायों नहीं है बोलने से, और 2 महीने में एक प्रेग्नेंट लेडी अब जाता है माया बंदर पोर्टब्लेयर जाना है, वहाँ पे क्या परिस्थिति है? गायनेकोलॉजिस्ट आएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आने से तो बहुत अच्छा है डिगलीपुर के लिए। 8 पोस्ट है, उसमें से किसी न किसी को तो सर आपका